अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली मोमेंट्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जी आज मैं आप लोगों को अपना किचन टूर करवाने लगी हूं। एंटर होते साथ ही जी ये किचन की फुल लुक है और दरवाज़े के साथ ही ये 2 चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, साथ एक टेबल भी है। जब कभी काम से फ्री हो जाते हैं या थक जाते हैं तो इधर रेस्ट वगैरह कर लेते हैं और जो हेल्पर्स और मेरी कुक हैं वो इधर खाना वगैरह भी खा लेती हैं। और जी साथ ही ये मेरी फेवरेट कबर्ड भी है। इसके अंदर जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे स्पाइसेस ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। स्पाइसेस में वही रोज़मर्रा के जो स्पाइसेस हमारे यहाँ होते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च वगैरह हो गई, दालें, पास्ता, अनारदाना, ऐसी चीज़ें ना कुछ पीस के भी रखे हुए हैं और कुछ वैसे भी। और जी ये साथ में आप देख रहे हैं ये हल्दी है, ये मेरी मदर इन लॉ ने ख़ुद जो है उसको सुखा के पिसवाया हुआ है, ये बहुत खालिस है। साथ मिर्च भी उन्होंने ख़ुद जो है वो पिसवाई हुई है। हम लोग मार्केट की डब्बे वाली हल्दी मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, बहुत हेल्दी हैं ये दोनों चीज़ें ना। तो जी ये जो स्पाइस जार्स हैं ये मेरे ब्रदर इन लॉ लेके आए हुए हैं। उनकी चॉइस बहुत अच्छी है माशाल्लाह, किचन की चीज़ों में, क्रॉकरी में लेडीज़ से भी अच्छी उनकी चॉइस है। जब ये किचन बना था तो फिर मैंने उनको ही कह दिया था कि भाई आप खुद ही ले आएँ अपनी मर्ज़ी से ना, डिज़ाइन दिखा दिया था मैंने उनको। इसकी बहुत सारी कॉपीज़ भी मिलती हैं, कॉपी वाले भी हैं मेरे पास। जो इसकी कॉपी में बने हुए हैं ना वो प्लास्टिक के जार्स हैं और उनका कैप भी प्लास्टिक का होता है, वो भी मैंने 1-2 ले लिए थे। पर ये वाले जो हैं ये शीशे के हैं। तो जी इसके ऊपर भी एक सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने कुछ ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा ग्लासेस, और 2-4 जग वगैरह रखे हुए हैं। ट्रिक में इंग्लिश की बुक में पढ़ा था कि चाइना में जब न्यू ईयर आता है तो चाइनीज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मर्तबान भरे रखे। तो ये अलमारी देख के मुझे वही बात याद आ जाती है। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत डाले और इजाफ़ा करे। तो जी ये उस कबर्ड के ऑपोजिट साइड पे ये इस तरह की कबर्ड्स बनी हुई हैं साइड पे, जहाँ पे ऊपर हम लोगों ने अपने वाटर सेट वगैरह रखे हुए हैं, ग्लास वगैरह हो गए, जग्स हो गए, वाइन ग्लासेस हैं, छोटे बड़े हर तरह के जग हैं। फिर यहाँ पे जी रोटी खाने के लिए छाबी कहेंगे या चंगेर कहेंगे, साथ में रुमाल है क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो प्योर पंजाबी है तो वो चंगेर रुमाल में रोटी खाना पसंद करते हैं। साथ ही घर के जो हेल्पर्स बाहर हैं उनके बर्तन भी पड़े होते हैं उनको जिसमें खाना देने। और फिर जी ये दही और लस्सी बनाने वाले कुज्जे हैं, मधानी है, पीछे घर का डला हुआ अचार भी रखा हुआ है और नीचे सब्ज़ी और फलों के लिए टोकरियाँ रखी हुई हैं। तो जी ये अलमारी तो ऐसे सेट की हुई है। उसके बाद जी ये ऊपर वाली आ जाती हैं 3 कबर्ड्स, जिसमें से 3 तो नहीं कहूँगी, 2 ही कहूँगी। एक सिंगल कबर्ड है और एक फुल डबल कबर्ड है। और जी ये ऊपर भी बनाई हुई है स्टोरेज, यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता पर यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, कुछ एक्स्ट्रा जग्स, बॉटल्स, स्टोरेज बॉक्सेस हैं। तो जी ये एक सिंगल कबर्ड की तरफ आ जाती हूँ। यहाँ पे एक डिनर सेट पड़ा हुआ है जो कि किचन के बनने के टाइम ही ये लिया था, अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 से पौने 2 साल ही हुए हैं। और जी ये बड़ी कबर्ड भी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये डबल डोर कबर्ड है, यहाँ पे स्टैंड लगवाया हुआ है और एक डिनर सेट यहाँ रखा हुआ है। कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो हम फ़ौरन से इसको निकाल लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये असेंबल भी हो जाता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा आसानी है। तो जी ये आपको मैंने दोनों डिनर सेट्स वाली कबर्ड्स भी दिखा दी हैं। इधर कुछ टी सेट्स भी पड़े हुए हैं, वो दूसरी कबर्ड में है। और जी अब आपको एक और कबर्ड दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ शीशे के बोल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ट्रेस पड़ी हुई हैं। जिस तरह लूज़ में नहीं प्लेट्स मिलती, 18 प्लेट्स के सेट, बोल्स के सेट, वो इधर रखे हुए हैं। हाई टी प्लेटर है और ये मेरी बॉटल पड़ी है ब्लू वाली। गर्मियाँ आ गई हैं तो मेरी कोशिश होती है कि 1 या तकरीबन 1.5 बॉटल ये मैं रोज़ पी लूँ। साथ जूस मग्स वगैरह पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं सालन वगैरह निकाल के फ्रिज में रखने के लिए, डब्बे पड़े हुए हैं, ट्रेस पड़ी हुई हैं। ये कबर्ड ऐसे हमने सेट की हुई है। और इसका जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा किचन की सफाई का सामान और लॉन्ड्री का सामान भी एडजस्ट किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो जी ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये विंडो और ग्लास क्लीनर है, क्योंकि किचन ऑलमोस्ट शीशे का बना हुआ है तो बार बार जो है गंदा हो जाता है, तो फिर इसको साफ़ करते हैं। फिर ये ग्रीस लिफ्टर है, सारी चिकनाई चूल्हे से और आसपास की दीवारों से हटा देता है ये। और जी वैसे तो ये है बाथरूम क्लीनर, पर किचन में जितने भी टैप वगैरह हैं या स्टील वाली चीज़ें जो भी हैं उसको हम इससे साफ़ कर लेते हैं। और ये था जी एंटी बैक्टीरियल सरफेस क्लीनर, जितनी स्लैब्स हैं
वो इससे जो है साफ़ करते हैं ताकि कुछ भी जर्म्स वगैरह जो हैं वो ना रहें। और जी फिर ये हमारा टिश्यू रोल पड़ा है और ये डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले कप वगैरह पड़े हुए हैं, बेचारे कुछ टूट भी गए हैं। और यहाँ पे जी नाइफ़ सेट है और साथ में जी ये स्पैचुला का सेट मैंने लिया था, वो इसमें इन्वेस्ट करना इतना अच्छा नहीं रहा। चलें जी फिर ये आपको नीचे की कबर्ड दिखाती हूँ। इसमें सेवइयाँ पड़ी हैं और फ्लैक्स सीड्स, केचप, मायोनीज़ वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो इधर रखी हुई हैं। और सामने वो कॉफ़ी वाला जार भी पड़ा हुआ है जिसका मैं आपको बता रही थी ना कि प्लास्टिक का ही जार है और प्लास्टिक का कैप है, तो इस कबर्ड में वो है। फिर जी ये वाला सेक्शन देखें, ये आलू और प्याज का सेक्शन है। जब ये किचन बन रहा था तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि क्या हम साइड पे टोकरियाँ या स्टैंड रखेंगे, पूरी कबर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आलू प्याज ऐसी चीज़ है और लहसुन कि हम डेली बेसिस पे वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये साइड पे ना जाली सी लगवा के ये कबर्ड बनवा ली थी ताकि हवा भी लगती रहे। और जी फिर ये हमारी सॉफ़्ट ड्रिंक्स, शरबत, जो भी पीने की चीज़ें होती हैं उसका सेक्शन बनाया हुआ है, साथ में ट्रेज़ भी रखी हुई हैं। जितनी कबर्ड्स हैं ना उन सब में अखबार बिछाया हुआ है ताकि निशान ना पड़ जाएं। फिर जी ये साथ ही डिस्पेंसर पड़ा हुआ है इस कबर्ड के, और डिस्पेंसर के साथ ही आगे जी सिंक है, साथ में टोकरी रखी हुई है, बर्तन धुलते जाते हैं टोकरी में, हम लोग ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद स्टैंड पे जो है बर्तन सेट कर देते हैं। साथ ही ग्लास वाला स्टैंड है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और ये जो गीज़र है बाहर, छोटा मिनी गीज़र जो इस सिंक के लिए है, वो लगा हुआ है। फिर जी ये सिंक के नीचे वाली कबर्ड को भी बहुत अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज़ किया हुआ है। इधर सारा सफाई का सामान रखा हुआ है, जो भी हमारी मेड आती हैं वो यूज़ करती हैं। उन्होंने अपना कोई फार्मूला भी बनाया हुआ है, 2-4 सर्फ़, साबुन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिला के वो एक बॉटल सी तैयार करती हैं कि जी ये बहुत इफ़ेक्टिव है सफाई में, तो वो उन्होंने रखी हुई है। साथ में इधर लेमन मैक्स, और ये क्या चीज़ है जी, ये है बर्तनों वाला तेल, जो पतीलियाँ गंदी हो जाती हैं फिर बाहर से उन पतीलियों को इस तेल से मांजते हैं। फिर ये नील वगैरह पड़े हुए हैं, और ये कुछ चीज़ें अगर अंदर से साफ़ करनी पड़ जाए तो ऐसे ब्रशेज़ भी रखे हुए हैं, खूंडी और चट्टू वट्टा सब कुछ इधर सेट किया हुआ है। फिर जी हम आ जाते हैं अपने स्टोव पे। जी ये ग्लास का चूल्हा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये टूट जाता है, फट जाता है, पर अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है ये सब कुछ क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास जो चूल्हा है और ये जो हुड है ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया हुआ है, तो मे बी जो हमारे पाकिस्तान में बन रहा हो, मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि वो फट गए हैं चूल्हे, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी हैं, पर ये बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, इसको यूज़ भी बहुत किया है। फिर जी ये साथ ही चूल्हे के कबर्ड बनाई हुई है, उसके ऊपर वाले सेक्शन में मकई का आटा, चावल का आटा, इस तरह की चीज़ें, दलिए और सत्तू वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है, अब इधर सत्तू पियेंगे सारे। तो जी ये नीचे वाले सेक्शन में कुछ मसाले हैं, कोरमा, अचार, गोश्त, ये ऑरिगानो वगैरह, कस्टर्ड, चिकन पाउडर और फूड कलर्स, कॉफ़ी, जो थोड़े फैंसी से मसाले हैं, ये साथ साथ हम लोग जो हैं कुक कर लेते हैं। और ये बिल्कुल साथ ही कबर्ड है, तो यहाँ से भी डाल के तो वापस हम रख देते हैं। चलें जी फिर मैं आपको इस चूल्हे के नीचे वाली कबर्ड दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने जितनी पतीलियाँ, सॉस पैन, ये ऑयल भी पड़ा हुआ है इधर, ये हमारा फ्राई का ऑयल है, और देसी घी हो गया, डालडा वाला घी हो गया, सब कुछ इधर हम लोगों ने इसको रखा हुआ है, सेट किया हुआ है यहाँ पे। और जी फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बिल्कुल साथ वाली कबर्ड, यहाँ पे आटे वाली पेटी है, यहाँ से आटा लेके गूंथते हैं, साथ में ऑलिव ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल में हमारी डेली बेसिस की हांडियाँ बनती हैं, चावलों वाली बाल्टी, और आगे भी काफ़ी चीज़ें ना पड़ी हुई हैं। 4 ड्रॉर्स हैं, पहला ड्रॉर जो है उसमें हम लोगों ने अपनी डेली बेसिस की कटलरी रखी हुई है, दूसरे ड्रॉर में ये स्कूपर, टिन कटर, ग्रेटर, टोंग्स और मतलब सालन डालने वाले चम्मच, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना हम लोगों ने रखी है। और ये जो साथ है ना, ये प्रेशर कुकर के वेट्स भी पड़े हुए हैं, तो ये हमने ऐसे सेट कर लिया हुआ है। इसके बाद जी तीसरे में रखा हुआ है फ्राई पैन, ग्रिल पैन, ऐसी चीज़ें, और इसके अंदर बेलन, खुशका और फॉइल पेपर, क्लिंग फिल्म, कुछ रुमाल, नैपकिन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये ड्रॉर्स में हमने ये चीज़ें डाली हुई हैं। फिर जी ये एक बड़ा ड्रॉर है, यहाँ पे बड़े बड़े चम्मच हैं और ये स्ट्रेनर्स हैं,
साथ में स्पैचुलास हैं, कुछ पीलर्स हैं, विस्क है, छोटा ग्रेटर है। मतलब ये हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं ना डेली बेसिस पे, तो वो एक बड़ा ड्रॉर अलहदा बना लिया है। इस बड़े वाले स्ट्रेनर से लस्सी और जूस छान लेते हैं, साथ में फ्रूट कटिंग नाइफ्स भी हैं। तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज्ड ही रखा हुआ है। और जी ये फिर मैं आपको बेकिंग ओवन दिखा देती हूँ। ये जो चूल्हा है और हुड है, बेकिंग ओवन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब एक ही कंपनी के हैं। और बेकिंग ओवन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसमें कैपेसिटी है। माइक्रोवेव भी बहुत अच्छा है। और जी ये ऊपर वाली कबर्ड आपको दिखाती हूँ, इसमें जी रीफ़िल्स पड़ी हैं, असल में सारी फैंसी चीज़ों की रीफ़िल्स पड़ी हैं, एलपिनोज़, ऑलिव्स, मतलब जो डेली बेसिस पे हमें नहीं चाहिए होते हैं ना देसी खानों में। कॉर्नफ्लेक्स हो गए, क्रीम हो गई, स्पेगेटी हो गई, साथ में कॉफ़ी और ये पॉरेज वगैरह, चिया सीड्स हैं, सॉसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं तो वो रखी हुई हैं। ये उसका सेक्शन है। और ये जो नीचे वाला ड्रॉअर है, यहाँ पे आप समझ लें देसी चीज़ों की रीफ़िल पड़ी हुई है। नमक हो गया, मसाले हो गए सारे, और जी ये जो होते हैं मेवे, गिरी और किशमिश, बादाम, बेसन, मैदा, गोला मिर्च, गरम मसाला, दही फुल्कियाँ। यहाँ पे ना ऐसी सारी चीज़ें सेट करके रखी हैं कि वो जो मेरी फ़ेवरेट कबर्ड है, जब वहाँ ख़त्म हो जाती है तो मैं यहाँ से रीफ़िल कर देती हूँ। चलें जी अब मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ। फ्रिज भी हमने साथ ही सेट करवाया हुआ है। इसकी जगह बनवा ली थी जब किचन बन रहा था। और फ्रिज के ऊपर जो कबर्ड है, यहाँ पे सूप सेट है, कटलरी सेट है, फूड वार्मर्स हैं, कुछ 3-4 ट्रेज़ भी पड़ी हुई हैं। जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ से हम मोस्टली चीज़ें अपनी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है एसी भी लगा हुआ है किचन में क्योंकि आगे गर्मी आ रही है तो जी ये चूल्हा जलता है, साथ साथ हम एसी भी चला लेते हैं ताकि इतना फ़ील ना हो, सब कुछ बैलेंस हो जाए ना। और जी इसके बाद ये अब राइट साइड की आपको कबर्ड्स दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने सारी मशीनरी रखी हुई है। तो जी ये हैंड ब्लेंडर है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप समझें ये मेरा राइट हैंड है, ये ज़रूर होना चाहिए। इसमें ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, हर तरह की चटनी बन जाती है, लहसुन अदरक पेस्ट, स्मूदी, जूस, हर चीज़ ये बना सकता है। मतलब अगर आपके पास ये नहीं ना, आप समझे आपके पास कुछ है ही नहीं। और जी ये इसके साथ पड़ा हुआ है कैनवुड का चॉपर, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ बाहर से लेके आई थी जब किचन बना था। ये उन्होंने गिफ्ट किया है मुझे, तो यहाँ पे मैंने ये सेट किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। और जी इसके बाद फिर मैं आपको ऊपर वाली कबर्ड दिखाती हूँ, ज़रा मुश्किल से ही हाथ गया है मेरा। जी इसके अंदर मैंने अपना बेकिंग का सारा सामान रखा हुआ है, जो बीटर हो जाते हैं, ट्रेज़ हैं, कपकेक ट्रेज़ हो गई, फिर ये पैन्स हो गए जिसके अंदर केक वगैरह बनते हैं या ब्राउनीज़, और फिर फ्राइज़ निकालने वाला भी मैंने एक स्ट्रेनर सा रखा हुआ है। फिर जी ये कॉर्नर वाली एक कबर्ड है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, सैंडविच मेकर भी पड़ा हुआ है, ये ज़्यादा खुलती नहीं है तो इसका कम ही यूज़ है। फिर जी ये बाहर का दरवाज़ा निकलता है किचन से, तो आप लोगों को बाहर भी दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जी ये एक बेसन लगा हुआ है, यहाँ पे हाथ वगैरह धो लेते हैं बाहर से जो भी किचन में आ रहा हो बैक साइड से। और किचन के जो रुमाल होते हैं, नैपकिन और जो सफाई वाले कपड़े हैं, यहाँ इस बेसन पे वॉश हो जाते हैं। और जी साथ ही ये स्टेयरकेस है, यहाँ से नीचे उतर के तो नीचे हमने पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं रीफ़िल करवा के, तो फिर इसको दोबारा डिस्पेंसर पे लगा देते हैं। और ये ग्रीन सी शीट कह लें या पर्दा कह लें, नेट का ये लगा हुआ है यहाँ पे ताकि पर्दे का ख्याल रहे और रोड से जो हैं वो किचन में ज़ाहिर है ख़वातीन फिर नज़र ना आए काम करती हुई। फिर जी वापस किचन में आ गई हूँ, आप लोगों को लाइट्स दिखाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे बहुत शौक़ है कि किचन रोशन रोशन सा हो। फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी भी कर लेती हूँ, खाने की और चीज़ों की रेसिपी वीडियोस भी शूट करती हूँ। इन लाइट्स की वजह से काफ़ी अच्छी बन जाती हैं, वो शुक्र है अल्लाह का। फिर आपको कैमरा घुमा घुमा के दिखाती हूँ कि जी कोई लाइट रह तो नहीं गई। तो जी ये एक रह गई है, यहाँ पे भी लाइट है। और फिर हुड की लाइट भी जला लेती हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी रोशन हो जाता है किचन। तो जी इसके बाद ये ऊपर एग्जॉस्ट है, ये बड़ा गंदा हो जाता है। हेल्पर मेरी बहुत अच्छी है, वो इसे साफ़ कर देती है मेरे कहने पे, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर वो फिर भी मैनेज करती है। तो जी ये था फिर मेरा किचन, जो कि एक मॉड्यूलर किचन है। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखूँ
इस किचन के साफ़ सुथरा होने में मेरी मदर इन लॉ का भी बहुत रोल है, साथ में हेल्पर का भी, कुक का भी, मैं भी हूँ। हम सब मिलके ही इसको साफ़ सुथरा रखते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना बनना होता है, तो खाना बनाने वाली जगह हमेशा ही मेरे ख़्याल से साफ़ सुथरी ही होनी चाहिए। अब हमारी फैमिली इस घर से मूव करने लगी है, एक नया घर बन रहा है वहाँ पर, तो किचन भी ज़ाहिर है चेंज हो जाएगा। फिर इस किचन के साथ काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो आई होप कि आपको मेरे किचन टूर की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।